आपके फादर? यस मैम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे फादर SO पीराबाद थे, इंस्पेक्टर सैयद मकसूद अख्तर। मैं 8 साल की थी जब मेरे फादर शहीद किए गए। ड्यूटी पे गए थे तो 2 लोग लड़के बाइक पर आए और उनको गोली मारकर चले गए थे। अपनी ड्यूटी पे खड़े थे। अब्बू सुबह सुबह मुझे स्पेशली हमें तैयार करके अब्बू ने स्कूल के लिए भेजा गया और बस ये कहा था कि बेल नहीं बजाना, मुझे टाइम लगेगा, अम्मी सो रही हैं, अम्मी की नहीं डिस्टर्ब हो जाएगी, वापस नहीं आना ना, मैं ड्यूटी पर चला जाऊंगा। अच्छे से याद है मुझे, मैं और मेरी बड़ी बहन गए थे। फिर हमें न्यूज़ चैनल पे हेडलाइंस चल गई थी कि SO पीराबाद को पैर पे गोली मारी है। हम लोग स्कूल से आ गए, बहन ने बताया, वो अब्बू के बैजेस हाथ में लेके खड़ी थी दूसरी वाली बहन कि अब्बू को मार दिया, अब्बू शहीद हो गए। घर में हमारे पूरे इतने रश, सारे पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले सब कुछ जमा थे। अम्मी को पहले बताया था कि सिर्फ पैर पे लगी, अम्मी जाने लगी अब्बासी शहीद, तो फिर पुलिस वालों ने रोक लिया कि नहीं, साहब को लेकर आ रहे घर पर। तो बस फिर अब्बू की डेड बॉडी ही घर पर आई थी। आज अब्बू को 18 साल हो गए। मैं बहुत छोटी थी, मेरा ही था, मैं हमेशा अब्बू को वर्दी पहनते हुए तैयार होते हुए देखती थी। तो तब से मेरा था कि अब्बू, मतलब जैसे अब्बू पुलिस में है तो मैं भी जाऊंगी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि अब्बू की ही जगह हमें सीट मिलेगी और शहीद कोटे पर मैं इधर भर्ती होंगी। मुझे 1 साल ही हुआ है, मैं 23 के बैच की हूँ, अभी मैं पुलिस ट्रेनिंग पर ही हूँ। लेकिन जाहिर सी बात है, 18 साल, हम 4 बहनें हैं, सबसे छोटी मेरी 2.5 साल की बहन थी। आज वो भी माशाल्लाह 21-22 साल की हो गई है, फार्मेसी कर रही है। लेकिन जितना भी टाइम गुजर जाए, वो वाली जगह अब्बू की तो कभी भी फिल हो नहीं सकती। लेकिन हाँ, ये है कि हर टाइम पर हमारे घर पे हमेशा ये पुलिस, जो भी अब्बू के हेड होते थे, वो आते थे, अम्मी से पूछते थे कि आपको किसी चीज़ की परेशानी है, नहीं है। मेरी भर्ती के लिए बहुत सारे पुलिस वालों ने बहुत हेल्प आउट किया, हर साल पूछते थे। बस के जैसे जैसे मेरा मास्टर्स हुआ, फिर जैसे उन्होंने जॉब्स हुई, शहीद कोटे की खुली, उन्होंने हमारा सारे काम प्रॉपर तरीके से करो, अल्हम्दुलिल्लाह फिर अपॉइंटमेंट हमारा हो गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आप पे फ़ख्र है। तशरीफ़ रखिए। आपसे तो मेरी बात हुई है। आई जस्ट लव दिस इज़, अगर पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर इमेज जाना है और सिंध पुलिस का कोई इमेज जाना है तो ये ह्यूमैनिटी का इमेज जाना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये। और हौसले का इमेज जाना है तो ये इमेज जाना चाहिए। आज जिस तरह से आप लोगों ने शेयर की अपनी स्टोरीज, दैट्स अमेजिंग, दैट्स ब्रेवरी, ये ब्रेवरी होती है जी। यहाँ और किससे मुझे आप बेटा बताइएगा मुझे। यू कैन स्टैंड अप। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हिना हुसैन है। मेरे हस्बैंड शहीद हुए थे 2019 में, जब मेरी बेटी सिर्फ 8 माह की थी और आज माशाल्लाह 6 साल की है। मैं अपने शौहर की जगह भर्ती हुई क्योंकि मैं उनका यूनिफॉर्म देखा करती थी। मैं अपनी बेटी का ये फ़ख्र कायम रखना चाहती थी। और मेरे शौहर की एक बात जो हमेशा याद रहती थी मुझे, जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ आज, कि मेरे बच्चों की परवरिश कभी मजलूम, बेचारी और कमज़ोर औरत बनकर मत करना। वाह, वेरी नाइस। तो उनकी ये बात आज मुझे यहाँ इस मुकाम पर लेकर आई है और मुझे खुशी होती है जब मेरी बेटी सबको बताती है कि मेरी मम्मा पुलिस में है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खड़े हो जाएं सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइए। सर मेरा नाम अली हसन है। मेरे वाले साहब साहिब इंस्पेक्टर मोहम्मद रशीद शहीद थे। तो वाले साहब शहीद होने से पहले तकरीबन 5 मिनट पहले वाले साहब की कॉल आई है। कॉल पे हमारे सब बहन भाइयों की बात हुई है। मैं खुद ही बड़ा हूँ, सरबराह हूँ घर का। तो उस टाइम मेरी एज तकरीबन 10 साल थी। तो मेरे वाले साहब की कॉल आई है, बात हुई है, ठीक ठाक थे अल्हम्दुलिल्लाह। शाम की ड्यूटी थी तो वाले साहब का फ़ोन बंद हुआ। जैसे ही 2 मिनट बाद फिर एक ऑफ़िसर की कॉल आई है मेरे को कि आपके वाले साहब का एक्सीडेंट हुआ है। तो
तो मैंने फ़ौरन चौंक गया। मैंने बोला वाला साहब तो ड्यूटी पे खड़े हो, एक्सीडेंट कैसे हो गया? तो मैंने जब दोबारा कॉल की खुद, तो मेरे को बोला कि आपके वाला साहब शहीद हो गए हैं, आप ऐसा करें कि अब्बासी शहीद हॉस्पिटल पहुँचें, लेकिन हम उस टाइम सेटल हैं लाहौर में। मैंने बोला मेरा तो कोई भी जानने वाला नहीं है वहाँ पे, तो हम लाहौर कैसे पहुँचेंगे? तो मेरे को बोला कि बेटा आप फिर इधर किसी से कांटेक्ट करो। तो मेरे मामू इधर होते थे, फिर मैंने मामू अपने को बताया, मामू मेरे ने बोला मेरे को पता चल गया, मैं उधर ही जा रहा हूँ। तो उस टाइम फेस करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल बन गया था कि वाले साहब शहीद हो गए। 10 साल मेरी खुद की एज है और मेरे से 3 भाई मेरे और छोटे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मेरे को फ़ख्र है कि मेरे वाले साहब शहीद हैं आज तक, और आज तक मेरे डिपार्टमेंट ने मेरे को वाले साहब की कमी महसूस नहीं होनी दी। वाह वाह, क्या बात है। और मेरे को फ़ख्र है कि मेरी जब भी परेशानी, जब भी मुश्किल आती थी, तो मेरे वाले साहब के तरह मेरे जो वाले साहब के दोस्त थे, डिपार्टमेंट था, वो द्वार बन के खड़ा रहता था मेरे पीछे। और मुझे फ़ख्र है कि आज मैं सिंध पुलिस का खुद हिस्सा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मेरी भी ऐसी डिपार्टमेंट में शहादत हो जाए तो मैं फ़ख्र महसूस करूँगा कि मैं अपनी जॉब करते हुए, सरकारी काम करते हुए शहीद हुआ हूँ।